वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय स्क्वाड। मेरी क्लास में कॉन्सेप्ट वीडियो के साथ आज फिर से शुरू करेंगे एक नया लेक्चर और बात के लास्ट टॉपिक की लास्ट सेशन की, जिसमें आज हम लेंगे जो टॉपिक है वो टेक्सोनॉमिक एड्स है, यानी हर वो चीज जो हमें टेक्सोनॉमी की नॉलेज देती है। ठीक है क्लास, अपने फीडबैक कमेंट में जरूर शेयर करिएगा, मुझे इससे पता चले कि क्या कम है क्या ज्यादा है, मुझे और कहाँ कितना इम्प्रूव करना है। मुझे आप कमेंट में ये भी मैसेज कर सकते हैं कि क्या अगली टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं आपको पढ़ा दूं। ठीक है, आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज एंड योर फीडबैक। तो चलिए शुरू करें टेक्सोनॉमिकल एड से। एड या एडवर्टिजमेंट जैसे प्रचार प्रसार, हम टेक्सोनॉमिकल एड में क्या करते हैं? एक्चुअली में ये कोई ऐसा नहीं कि प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जो किसी चीज को लेकर के हमें अवेयर कर रहा है। ये एक खुद एक इंस्टीट्यूट है, एक एजुकेशनल एकेडमी जो हमें टेक्सोनॉमी की पूरी जानकारी देती है। जैसे कोई नया एक्सपेरिमेंट करा, कोई नया प्लांट मिला, कोई नया एनिमल मिला, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। ऐसे में हम जिन एक्सपर्ट्स की हेल्प लेंगे, हम जिस एकेडमी की हेल्प लेंगे, जिस इंस्टीट्यूट की हम हेल्प लेंगे, जहां से उसके बारे में XYZ सब कुछ पता चलेगा, वो चीज टेक्सोनॉमिकल एड में आती है, जो मेरी या आपकी टेक्सोनॉमी की जानकारी बढ़ाती है। इसमें हर्बेरियम आता है, बॉटनिकल गार्डन्स आते हैं, जोलॉजिकल पार्क आएंगे, म्यूजियम की फ्लोरा फाउना, मैनुअल, मोनोग्राफ और कैटलॉग। ये अलग अलग टेक्सोनॉमिकल एड हैं जिनका टारगेट एक है, टेक्सोनॉमी की स्टडी को सिंप्लीफाई करना। हमारे लिए टेक्सोनॉमी जो एक टर्म है, ये जो मिस्ट्री है, इसको सुलझाना, इस पजल को ओपन करना। हम सबसे पहले शुरू करें हर्बेरियम से। क्लास, हर्बेरियम एक स्टोर हाउस है, इट इज अ रेपोजिटरी। ठीक है, कैसा स्टोर हाउस है? जहां पे प्लांट को कलेक्ट करेंगे, ड्राई करेंगे, प्रेस करेंगे, पेस्ट करेंगे और उसके बाद एक शीट में उसको अटैच करके, जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक हर्बेरियम बनाया हुआ है एक फ्लावर को लेकर के। हर्बेरियम शीट जो होती है उसकी एक स्टैंडर्ड साइज होती है 11.5 इंचेस इंटू 16.5 इंचेस। एक स्टैंडर्ड मेडिकेटेड हर्बेरियम जो कॉलेज में यूज होता है। नॉर्मल हर्बेरिया जो होती है वो नॉन मेडिकेटेड है, लेकिन जो स्पेशल हर्बेरिया शीट्स होती हैं वो मेडिकेटेड है, ताकि उस पे फंगस और बैक्टीरिया का अटैक ना हो। ये लुका गिनी का कॉन्सेप्ट है। द क्रिएटर ऑफ द हर्बेरियम आर्ट लुका गिनी है, और एक जस्ट साइड में आप एक लाइब्रेरी देख रहे हैं, वो हर्बेरियम की है। हर्बेरियम के बहुत सारे रिकॉर्ड। वर्ल्ड की सबसे बड़ी हर्बेरिया रॉयल बॉटनिकल गार्डन, इंडिया की सबसे बड़ी हर्बेरिया इंडियन बॉटनिकल गार्डन। जो शीट होती है ना, शीट के कॉर्नर में आप देख सकते हैं, यहां पर भी एक इंफॉर्मेशन जोन दिखाई दे रहा है आपको। साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम, फैमिली नेम ऑफ प्लांट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्टर। यानी आप जब इस शीट को देखते हैं ना, तो आपको उस प्लांट के बारे में एज मच पॉसिबल नॉलेज मिलती है। प्लांट का क्या नाम है, कहां से मिला। ठीक है, तो शीट्स को लेबल करते हैं, सारी डिटेल्स शीट में होती है। एक और हर्बेरियम देख रहे हैं आप, तो हर्बेरियम जो है वो प्लांट के लिए होती है, डेड प्लांट्स के लिए होती है, उनको ड्राई करके पेस्ट किया जाता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट हर्बेरिया अलग अलग प्लांट्स के लिए, हर्बेशियस प्लांट के लिए ज्यादा बेस्ट है। अगला जो एड है वो बॉटनिकल गार्डन है। बॉटनिकल गार्डन यानी वनस्पति उद्यान। आप देख सकते हैं एक बहुत खूबसूरत सा गार्डन। क्लास, ये ex-situ कंजर्वेशन में आता है। ठीक है, बॉटनिकल गार्डन में हम उन प्लांट को खास तौर से ग्रो कराते हैं जो खतरे में हैं, जो थ्रेटेंड वेराइटीज हैं या जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। हम उनके जर्म प्लाज्म को लाएंगे, वहां पे ग्रो कराएंगे, वहां पर एक्सपर्ट होंगे, वहां पर क्या कहते हैं, मतलब बॉटनिस्ट होंगे। तोड़ना मना है, ग्रेजिंग मना है, कंट्रोल्ड सारी एक्टिविटी वहां पर कंट्रोल होती है पूरी तरीके से। और कोई रिसर्च स्कॉलर अगर है तो वहां पे जाके प्लांट को देखेगा, पहचानेगा, उनके बारे में नोट्स बनाएगा। यानी कुल मिलाकर के प्लांट को प्रॉपर तरीके से लेबल करके यहाँ पे रखते हैं। और आप जो हैं
आप इनके बारे में एक पूरी जानकारी ले सकते हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है, ये रॉयल बॉटनिकल गार्डन इंग्लैंड में है, क्यू रिचमंड इंग्लैंड। इंडिया का सबसे बड़ा इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता में है। ये अपनी ग्रेट बनियान ट्री फिकस बेंगालेंसिस के लिए बहुत फेमस है, वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI लखनऊ में है, यूपी में। ये इंडिया का, यूपी का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन, इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो म्यूजियम है। म्यूजियम आपने भी देखा होगा, घूमे होंगे सारे। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट का म्यूजियम भी होता है, जैसे ये बायोलॉजी का म्यूजियम है। यहाँ पर प्लांट और एनिमल दोनों को प्रिजर्व करके रखते हैं, डेड प्लांट और डेड एनिमल। चार्ट होगा, वेट प्रिजर्वेशन, ड्राई प्रिजर्वेशन, बॉक्स में, बोन्स के फॉर्म में स्टफिंग करके अलग अलग तरीके से, यानी स्टडी के पर्पज से। ठीक है, प्लांट और एनिमल का कलेक्शन यहाँ पर मिलेगा, लेकिन वो डेड होते हैं। हम जो प्रिजर्वेटिव ज्यादातर यूज करते हैं ना म्यूजियम में, वो प्रिजर्वेटिव फॉर्मल्डिहाइड होता है, एसीटोन होता है। ठीक है, तो अलग अलग देख सकते हैं, जार में स्पेसिमेन बना के रखते हैं, कंटेनर्स का यूज करते हैं, ट्रांसपेरेंट कंटेनर होगा। और जो बड़े हैवी साइज के एनिमल या प्लांट होते हैं ना, उनको तो ड्राई करके विन इन बॉक्स जैसे केज बना के रखते हैं। ठीक है, इंसेक्ट को बॉक्स में रखते हैं। प्रिजर्वेशन दो तरीके का होता है, एक वेट प्रिजर्वेशन होता है, एक ड्राई प्रिजर्वेशन होता है। वेट प्रिजर्वेशन में लिक्विड में डिप करेंगे, ड्राई प्रिजर्वेशन में सुखा के, ये जैसे ड्राई प्रिजर्व है, लेकिन इन पर केमिकल स्प्रे करते हैं, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। इंसेक्ट को कलेक्ट करना, किल करना, पिन करना बॉक्स में। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े एनिमल, बर्ड, मैमल, जैसे देख रहे हैं आप, ये एलिफेंट भी देख रहे हैं आप। ठीक है, ये क्या है, इनको स्टफ करके स्ट्रॉ भर दिया जाता है बॉडी में। ऊपर से लेयर तो स्किन की वही होती है, अंदर लेकिन बोन या मसल्स नहीं होती। ये स्केलेटन्स भी आप देख रहे हैं, इनको केज में रखते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ म्यूजियम से हमको, मतलब इतनी जानकारी म्यूजियम हमको दे रहा है। देन जूलॉजिकल पार्क, जिसको जू के नाम से भी जानते हैं भाई, एनिमल को प्रोटेक्ट करते हैं। कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन में फर्क है। जब हम लिविंग को बचाते हैं तो कंजर्व कर रहे हैं, डेड को बचाते हैं तो प्रिजर्व कर रहे हैं। ठीक है ना, लाइव वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में, ये भी XC2 कंजर्वेशन में आता है। ठीक है ना, एक्सपर्ट, डॉक्टर, बायोलॉजिस्ट, इन सब का पैनल होगा। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, नीट में खूब आता है, कीज का इस्तेमाल करते हैं। ये थ्योरेटिकल है। व्हाट आर कीज? ब्रैकेटेड और इंटेंटेड दो टाइप की होती है। देखो यार, जैसे हमने कोई प्लांट या एनिमल कहीं से खोजा, अब मुझे उसके बारे में बिल्कुल नहीं मालूम, तो मैं क्या करूंगी कि एक रिकॉर्ड शीट पर कुछ कैरेक्टर को वहां पे लिखेंगे, और यहां पे कैरेक्टर कपलेट्स में होते हैं, यानी कपल्स में दो दो स्टेटमेंट का पेयर होगा। सपोज मैंने ये एक्स को फाइंड आउट करा, देन आई विल यूज टू एनालाइज ये कैरेक्टर एक्स में है, ये नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऐसे जो जो कैरेक्टर ये एक्स का होगा उसको टिक करते जाएंगे, जो नहीं होगा उसको नो करेंगे या क्रॉस करते जाएंगे। फाइनली जैसे कि एग्जांपल ले, मुझे कुछ मिला, मैंने देखा ड्राई हेयर, ड्राई स्किन, नहीं है। फिर अगला कैरेक्टर, हेयर चेक करते वहां पे, नहीं है। अगर है तो थम्स होंगे। ठीक है, थम्स हैं। बॉडी में मूवमेंट देखते हैं फिर कि 2 पैर पे चलेगा कि 4 पैर पे चलेगा। 2 पैर पे चलने वाला गोरिल्ला, नो, ये बाइपीडल नहीं होता, टेट्रापीडल होता है, हाथ पैर से चलेगा, चारों से, 4 लिम्ब, हाइंड लिम्ब। लेकिन ह्यूमन ये 2 पैर पे चलते हैं, या वी आर शोइंग बाइपीडलिज्म, बर्ड्स भी बाइपीडल होती हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम कैरेक्टर की सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पर ये पॉइंट शो करना चाहते हैं, या ये बताते हैं कि वो पर्टिकुलर जो है एनिमल या जो पर्टिकुलर प्लांट है ना, जो पॉइंट है। तो कीज जो होते हैं ना, वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पर बेस्ड है। कंपैरेटिव कैरेक्टर होंगे, एनालाइजिंग कैरेक्टर होंगे, सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पर होगा। जब भी 2 स्टेटमेंट साथ में लिखेगी, की आप जब भी पढ़ोगे तो कीज में पेयर ऑफ स्टेटमेंट होगा, जिसको कपलेट कहेंगे। हर स्टेटमेंट को लेट बोलते हैं। एक रेलिवेंट ऑप्शन एक्सेप्ट होता है इसमें, यानी जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टर है उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, वो एक्सेप्ट होगा।
दूसरी वाली स्टेटमेंट जो नहीं उसको सूट कर रही है उसको रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लेड, LEAD, उसको लेड बोलते हैं। उसके बाद कीज की बात करेंगे। की टाइप 2 है भाई, एक ब्रांचिंग और एक ब्रैकेटेड, दो आपको दिख रहे हैं, दो टाइप की होती है। तो ब्रांचिंग वाली में एक कैरेक्टर उसको बाइफरकेट करा, येस एंड नो, होगा कि नहीं होगा, मतलब वेराइटी देखेंगे। फिर जो हाँ है, ठीक है, वहां से फिर ट्राई करेंगे, अच्छा ये पॉसिबल है, जैसे ग्राम पॉजिटिव सेल, एक कैरेक्टर रॉड शेप है कि मतलब है कि नहीं है। अब है नहीं है तो प्लियोमॉर्फिक है कि ऑक्सीजन टॉलरेट करेगा, देन वो ऑब्लिगेट एरोबिक है कि एनएरोबिक है, यानी हम एक के में दूसरा कैरेक्टर, दूसरे में तीसरा कैरेक्टर ऐसे निकालते जाएंगे और स्पेसिफिक कैरेक्टर तक पहुंचते जाएंगे। ब्रैकेटेड की आप देख रहे हो, ब्रैकेटेड की में क्या होता है, स्टेटमेंट्स में लिखा होता है, जैसे यहां फ्लो चार्ट दिख रहा है ब्रांचिंग में, ब्रैकेट वाले में क्या होता है, ब्रैकेट में स्टेटमेंट होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट है अगला एड जो है, दिस इज फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब होता है ना, किसी भी एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में वहां की जो वेजिटेशन होती है ना, हम उसको फ्लोरा बोलते हैं। फ्लोरा एक बुक के फॉर्म में, फ्लोरा एक प्रिंटेड मटेरियल के फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। हम डिफाइन करेंगे द एक्चुअल अकाउंट ऑफ द हैबिटेट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीशीज। एक गिवन एरिया में जो प्लांट पाए जाते हैं उसको फ्लोरा, और एक गिवन एरिया में जो एनिमल पाए जाते हैं उसको फाउना बोलते हैं, ठीक है। देन मैनुअल्स क्या होते हैं, मैंने आपने सबने पढ़ा है क्लास, लेबोरेटरी मैनुअल, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लैब मैनुअल करते हैं ना, बनाते हैं। तो मैनुअल क्या है भाई, मैनुअल ये भी एक रिटन मटेरियल है, एक रिकॉर्ड है जिसमें ऑर्गेनिजम्स का नाम, आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर जो उस पर्टिकुलर एरिया के हैं वो आपको मिलेंगे। लास्ट में मोनोग्राफ, इसमें रिकॉर्ड के साथ साथ फोटो भी होती है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टेक्सॉन की प्रॉपर इंफॉर्मेशन विद द फोटोग्राफ, तो वहां से पहचान पाएंगे आप। कैटलॉग क्या होता है, ये मेनू है, जैसे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ तो कैटलॉग मिलता है, मेनू मिलता है। अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ स्पीशीज, आराम से डिक्शनरी की तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर लिविंग वर्ल्ड फाइनली खत्म हो चुका है। आप अपनी कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि रिकॉर्डिंग में और क्या होना चाहिए, मुझे और कैसे इंप्रूव करना है, क्या क्या टॉपिक पढ़ना चाहते हो, ठीक है। आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो मैं फिर उस पर काम करूंगी, ठीक है। I always need your support class, I am always here to support you। मिल मिला के यानी हम एक इंटरएक्टिव क्लासरूम का एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। और अगर CBSE की प्रॉपर पढ़ाई करनी है, प्रॉपर इन सेंस रेगुलर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो बाकी के भी सब्जेक्ट्स, तो अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। मेरा कोड यूज करेंगे JUHI10, JUHI10 क्लास। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, स्टडी स्मार्ट, और जो भी डाउट है बायो का, ठीक है, बेहिचक आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बाकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी है, थैंक यू।